हाय, माय नेम इज़ ज्योति मोटवानी एंड मैं एक मार्केटिंग एजेंसी रन करती हूँ। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी पहचान सिर्फ ये नहीं है कि मैं एक मार्केटिंग एजेंसी रन करती हूँ, बट मेरी पहचान उससे कुछ ज़्यादा है और वो है मेरी लाइफ। माई लाइफ इज़ माई आइडेंटिटी, राइट। और इसलिए मैं इस चैनल पे मार्केटिंग के बारे में कम और लाइफ के बारे में ज़्यादा बात करूँगी, और स्पेसिफिकली आपसे मैं उस बारे में बात करूँगी जिस बारे में शायद आप जिससे बात कर रहे हैं लेकिन आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। आप जिससे भी बात कर रहे हैं आपको कोई ना कोई ज्ञान मिल जाता है लेकिन सोल्यूशन नहीं मिलता है। कभी सोचा है क्यों? मैं बताऊंगी। मान लेते हैं आप अभी अपनी लाइफ में एक ऐसी जगह पे स्टक हैं जहाँ पे आप होना चाहते थे। आप उस मोमेंट में आपने बहुत प्रे किया था कि यार ये मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, आई जस्ट वॉन्ट टू बी दैट। प्रॉब्ली मुझे बस वो जॉब मिल जाए, या मैं उस कंट्री में चला जाऊँ, या मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाए, या मुझे पैसे मिल जाए, मैं इतना इनकम गोल टच कर लूँ, कुछ भी हो सकता है। अब आप वहाँ पर हैं, आप काफ़ी समय से हैं, आप काफ़ी ग्रेटफुल भी हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको धीरे धीरे महसूस होने लगा कि यू आर फीलिंग स्टक अगेन, यू आर फीलिंग स्टक अगेन। बट मैं तुम्हें ये नहीं बोलने वाली हूँ कि यार यही होता है, इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं होता है, इंसान को एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ चाहिए होती है। नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दिस। वाई? We are here in this life, in this world, on this land to experience thing and grow. वो चीज़ सुनिए, अगर हेल्थ कंटेंट देखते हो तो एक चीज़ सुनी होगी कि कितना बुरा है एक आदमी के लिए कि वो अपनी बेस्ट बॉडी अपनी लाइफ में, अपनी खुद की बेस्ट बॉडी नहीं देख पाएगा जस्ट बिकॉज उसने आलस दिखा दिया। वो एक एग्जाम्पल है। नहीं सुना है तो मैं तुम्हें लाइफ का एक चीज़ बता देती हूँ। अगर तुमने अपनी लाइफ का बेस्ट नहीं देखा अभी तक तो तुमने क्या ही लाइफ जी। सो अगर तुम्हारा हमेशा मन करता है कि स्टेप 1 हो गया, ये चीज़ मिल गई, अब स्टेप 2 क्या, अब स्टेप 3 क्या, तुम हमेशा चाहते हो एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़, तीसरी के बाद चौथी चीज़, उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हारे मम्मी पापा ने, तुम्हारे दोस्तों ने, तुम्हारे मेंटोर ने तुमसे ये बोला कि बी सेटिस्फाई हो, तो बस एक चीज़ याद रखना कि तुम्हें सेटिस्फाई नहीं होना है। मैं भी तुम्हारे एज ग्रुप की हूँ, जिस एज ग्रुप के तुम हो। मैं जानती हूँ कि कौन सा एज ग्रुप मेरे वीडियोस देखता है। ओके, आई एम नॉट रिवीलिंग माई एज, बट आई एम गोइंग टू टेल यू एट दिस मोमेंट, जितना चाहते हो, जो चाहते हो वो करो। तुम्हें वो अपनी परफेक्ट जॉब मिल गई है, ड्रीम जॉब, जिसके लिए तुमने बहुत सारे महीने मेहनत की, तुमने प्रिपेयर किया, इंटरव्यूज का प्रिपेयर किया, एंड फाइनली यू क्रैक दैट जॉब। बट नाउ यू आर लाइक, हो गया, अब व्हाट नेक्स्ट। सिमिलरली तुम एक इनकम गोल पे पहुंचे हो, मनी गोल पे पहुंचे हो, उसके बाद तुम उस पर पहुंच गए, उसके बाद तुम्हें लगता है अब व्हाट नेक्स्ट। इट्स ओके इफ यू फील लाइक दैट, इट्स ओके इफ यू फील लाइक दैट, यू डोंट हैव टू स्टॉप, बट जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू गॉट। अब मैं तुम्हें इस पे ज्ञान नहीं दूंगी, बी ग्रेटफुल, दैट यू नीड टू नो। तुम ग्रेटफुल नहीं हो तो भगवान को वो चीज़ छीनने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर तुमने एक लाइन सुनी हो कि ये एक भजन की एक लाइन है जिसमें बोला जाता है कि उसके लिए तेरी तकदीर बनाना कोई बड़ी बात नहीं, एंड दैट्स सो ट्रू। फॉर गॉड इट इज़ नॉट अ बिग थिंग टू मेक योर लाइफ, इट इज़ नॉट अ बिग थिंग, इट इज़ this thing, like he does this and your life is done. So if you're not grateful, तो उसके लिए ये करके तुम्हारी लाइफ बिगाड़ना कि यार इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो बी ग्रेटफुल, डजंट मैटर किसी भी सिचुएशन में हो, अभी बी ग्रेटफुल। लेकिन ये वीडियो बी ग्रेटफुल वाले के लिए नहीं है, ये तो मैं मानूंगी कि ये तो डिफॉल्ट होना चाहिए, दैट बी ग्रेटफुल। आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव दिस सोफा इज माइन, आई बॉट इट, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, बट नाउ आई वॉन्ट समथिंग बिग। रुकना मना है। द पॉइंट इज दैट आफ्टर गेटिंग वॉट यू वॉन्ट, उसके बाद तुम्हें अब और चाहना है किसी और चीज़ की, और तुम्हें सामने वाला कह रहा है कि यार ठहर जा, डोंट लिसन टू दैट एडवाइस।
तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम आगे उस चीज़ के लिए बढ़ो। लेकिन पॉइंट ये है कि ज्योति, मैं तो ऑलरेडी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना स्टक फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा ना कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ। तो मैं तुम्हें आज वो एक चीज़ बताने वाली हूँ जिससे तुम्हें 100% हेल्प हो जाएगी कि हाँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और टू बी ऑनेस्ट वो चीज़ तुम्हें ऑलरेडी पता है। आई एम जस्ट गोइंग टू मेक यू रियलाइज दैट, क्योंकि वो एक चीज़ मुझे मेरे एक फ्रेंड ने रियलाइज़ करवाई कुछ दिन पहले, एंड माई लाइफ हैज़ चेंज्ड आफ्टर दैट। इट्स बीन 2 days. My mindset has changed after that thing that he told me. And उसने मुझे कोई लंबा ज्ञान नहीं दिया है, उसने मुझे सिर्फ 2 लाइनें बोली थी, और वो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं तुम्हें प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे पास अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिले ना, इधर आना। As your friend, as your big sister, I'm going to tell you that. And if I got that gold, I'm going to tell you that gold. I'm going to give you that gold. अगर तुम अभी किसी भी अपनी लाइफ की सिचुएशन में स्टक हो, बी इट मनी, बी इट जॉब, बी इट एनी फकिंग सिचुएशन दैट यू फील दैट इट जस्ट ruining your mind, it just ruining your life, और आपको लगता है कि शिट यार ये क्या हुआ, तो याद करो इस सिचुएशन में या इस प्रोग्रेस लेवल पर आने के लिए तुमने क्या किया था। एग्जाम्पल, तुम अभी सी लेवल पर हो और तुम्हें डी लेवल पे पहुंचना है, ठीक है? तो तुमने ए टू बी जाने के लिए पास्ट में क्या किया था, बी टू सी जाने के लिए तुमने पास्ट में क्या किया था, और तुम्हें वही करना है लेवल डी पर पहुंचने के लिए। अब तुम बोलोगे समझ नहीं आया, थोड़ा और सिंपल तरीके से समझाओ। ठीक है, समझाती हूँ। अब तुम ये सोचो कि जब तुम्हें पहली जॉब चाहिए थी, ठीक है, तो तुमने क्या किया था। एग्जाम्पल ये है कि तुम अभी फॉर एग्जाम्पल जॉब में कहीं पे स्टक हो एंड यू वांट अ बेटर जॉब। तो जब तुम पहले जॉब में स्टक थे, तुम पहले जब तुम्हें जॉब चाहिए थी, तब तुमने जॉब लेने के लिए क्या किया था, तुमने कौन से एक्शन लिए थे, तुम्हारा माइंडसेट कैसा था, और साथ में तुम खुद से कैसी बातें करते थे, तुम्हारा ड्रीम कैसा था, उसमें क्या सिंप्लिसिटी थी। ठीक है, उस चीज़ को कंपेयर करके अभी का सोचना कि मैं कितना कॉम्प्लेक्स कर चुका हूँ माइंड में, मैं ये वाले एक्शन ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। दैट इज़ वेयर योर आंसर इज सिंपल। एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देती हूँ, शायद तुम्हें और चीज़ें समझ आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक मनी सिचुएशन पे स्टक हो, ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हें 1 लाख टच करना है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, लेकिन अभी तुम सिर्फ 20,000 कमा रहे हो। तुम्हें 1 लाख टच करना है और तुम अभी 20,000 कमा रहे हो। अब तुम ना जब 20,000 कमा रहे हो, अभी तुम्हारा 20,000 वाला माइंडसेट और जब तुम 0 कमा रहे थे वो वाले माइंडसेट में डिफरेंस है, एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा। ऑफ कोर्स पहले तुम्हारे 20,000 बहुत बड़ी बात होती थी, अब तुम्हारे 20,000 बहुत छोटी बात है। तब तुम 1 लाख के बारे में सोचते भी नहीं थे, अब तुम 1 लाख के बारे में सोचते हो। डिफरेंस, ठीक है, लेकिन मैं इस डिफरेंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस डिफरेंस की बात कर रही हूँ कि तुम मनी को अप्रोच कैसे करते थे जब तुम 0 पे थे और 20,000 पे आना चाहते थे। तुम उस सिचुएशन को कितनी सिंप्लिसिटी से अप्रोच करते थे वो बताओ। अभी क्या हो रहा है, तुम 20,000 पे हो, तुम्हें 1 लाख पर जाना है। सी, ये एग्जाम्पल मनी का है, बट इट इज एप्लीकेबल टू एवरी सिंगल थिंग। ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, खुद के लिए जेनरिक वे में समझना, अपनी सिचुएशंस को ABC करके रखना। अभी तुम 20,000 पे हो मान लेते हैं, अब तुम्हें 1 लाख कॉम्प्लेक्स लग रहा है। एग्जाम्पल, तुम्हें लग रहा होगा 1 लाख के लिए मुझे इस बड़ी कंपनी में जाना पड़ेगा, मुझे ये स्किल चाहिए होगी, पैसा बड़ा मुश्किल है, 1 लाख पे जाना बहुत मुश्किल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। राइट, एग्जैक्टली यही सोच रहे हो कि बहुत डिफिकल्ट है 1 लाख करना। 1 लाख करना हुआ तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यार, बहुत मेहनत। 24 घंटे काम करूंगा तब जाके 1 लाख पे आऊँगा। पर मंथ की सैलरी, या तुम फ्रीलांसिंग करते हो, बिजनेस से कुछ भी, ट्रेडिंग करते हो, कुछ भी, ठीक है, तुमने वो कॉम्प्लिकेशंस बनाया है। लेकिन जब तुम 0 पे थे तब तुम्हें सिर्फ 20,000 दिखता था, और तुम्हें दिखता था कि 20,000 है, मुझे ऐसे करके पहुंचना है, 20,000 में मैं ये करूँगा, जब मेरे पास 20,000 आ जाएंगे वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। सिंपल रखते थे, स्टेप लेते थे।
अभी क्या कर रहे हो, तुमने अपने सामने लेयर 1, प्रॉब्लम लेयर 1, प्रॉब्लम लेयर 2, प्रॉब्लम लेयर 3, इतनी सारी आंखों के सामने इतनी लेयर्स लगा दी है कि वो 1 लाख इतना दूर लग रहा है। और 20,000 जब तुम जीरो पे थे तो वो थोड़ा पास लगता था, क्योंकि बिकॉज तुम्हारे आसपास तुम्हें कॉम्प्लेक्सिटी देने के लिए या ओवरथिंक करने के लिए कोई, तुम्हें वो थॉट्स देने के लिए कोई नहीं था ना। तुम्हें लगता था ना कि 20,000 करना है, मुझे ये स्टेप करने हैं, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे स्किल सीखनी है, तो मेरे लिए 20,000 ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें ऑफकोर्स यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ एंड ऑल दोज थिंग, बट अंडरस्टैंड एनर्जी वाइज, अगर मैं बात करूँ वाइब्रेशन वाइज या एनर्जी वाइज, द एनर्जी ऑफ 1 लाख इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ 20,000 इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ 0। तुम्हें 20,000 ज़्यादा बड़ा नहीं लगता था, ठीक है। मैं वही बोल रही हूँ कि अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को एज सिंपल एज 20,000 समझो, बिकॉज एवरीथिंग इज काइंड ऑफ हैव द सेम एनर्जी, मनी हैज द सेम एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें वो नेक्स्ट बिग जॉब चाहिए, तो वो भी उसी सेम एनर्जी के लिए, उसी सेम फ्रिक्वेंसी, उसी सेम टाइप के एक्शंस ही रिक्वायर्ड होंगे जो तुम्हें अपनी पहली जॉब में लगे हैं। इट जस्ट दैट कि तुम अपने माइंड में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें सोच रहे हो। तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे क्या बोला था, आई वॉन्ट टू रीच 1 सर्टेन गोल फॉर माई बिजनेस। तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे ये बोला था कि ज्योति, तूने पहले कैसे मनी मैनिफेस्ट किया था, तूने पहले कैसे मनी अट्रैक्ट किया था अपनी लाइफ में। लिटरली गाइज, मेरा मान लेते हैं कि 1 अगस्त को अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ तो मेरे पास 2 अगस्त को मेरा क्लाइंट था। या मेरे पास हमेशा इतना क्लाइंट आ जाता था कि मैं अपना रेंट दे देती थी। उसके बाद मेरे पास इतना क्लाइंट आने लगा कि मैं अपनी सेविंग्स कर पाऊँ, समझ रहे हो। तो ये मैंने अट्रैक्ट कैसे किया, वहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ आई कि ज्योति, अब मुझे इस एक्स इनकम गोल पे पहुँचना है। मान लेते हैं मुझे 50,000 दिरहम्स पे पहुँचना है, ठीक है, कंपनी के लिए, या एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैं उसको कितना बड़ा गोल मान के बैठी हूँ, कितना कॉम्प्लेक्स करके बैठी हूँ कि मुझे इतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मुझे टीम बहुत स्ट्रांग बनानी पड़ेगी, मुझे ये करना पड़ेगा, पता नहीं कैसे आएगा, 50,000 कितना बड़ा है, पता नहीं मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। 50,000 दिरहम्स, शिट यार, कितना बड़ा नंबर है ये। मुझे नहीं लगता मैं पहुंच पाऊंगी 50,000 दिरहम्स। गॉड, सच अ बिग नंबर। बट मेरे दोस्त ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि ज्योति, जब तू शुरू कर रही थी तब तेरे लिए 10,000 दिरहम भी बहुत बड़ी बात थी, और तूने उसको मन में नॉर्मलाइज किया कि 10,000 दिरहम ही तो है, 10,000 दिरहम में क्या होता है, 10,000 दिरहम तो यार इट्स ईजी, इट्स वेरी ईजी, 10,000 दिरहम इज़ वेरी ईजी। एंड दैट्स हाउ आई रीच माई फर्स्ट 10,000 दिरहम्स, making it very easy. But since whole 2024 I am making 50,000 dirham to be very big number, कि वो पॉसिबल ही नहीं हो पाया अभी तक। और दैट इज़ वेयर आई रियलाइज कि मैंने यहाँ पे कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस लगा दिए अपनी आंखों के सामने कि 50,000 दिरहम के लिए करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना बड़ा नंबर है, इसके लिए मुझे बहुत बड़ी टीम चाहिए होगी, बहुत कुछ सोचा। बट उस बात के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज्योति, 50,000 दिरहम और 10,000 दिरहम सेम है, वो बस मेरे दिमाग में नंबर बड़ा था। दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। वो जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जिसमें जहाँ पे जाना चाहते हो, वो चीज़ बड़ी सिर्फ आपके दिमाग में है। उसको नॉर्मलाइज कर दो, उसको छोटा कर दो, एज इफ इट इज़ सो ईजी फॉर यू टू हैव इट, as if it is so easy for you to experience it, as if it is so easy for you to grab it. बहुत easy है वो आपके लिए, वो अपॉर्चुनिटी लेना, वो मनी गोल अचीव कर पाना, वो नेक्स्ट जॉब ले पाना, वो आपका एग्ज़ाम क्रैक कर पाना, डिप्रेशन से हैप्पी फेज में आ पाना, वो बहुत ईजी है। आपको पहले ये सोचना पड़ेगा, अपने आगे से कॉम्प्लिकेशंस हटाने पड़ेंगे, और हमेशा ये सोचना कि जब मेरे साथ ये पहले हुआ था
तो मैं कैसे बाहर निकला था उस वाली चीज़ से, और अब हमें उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, वही चीज़ यूज़ करके हम आगे बढ़ेंगे। तो जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने वो 10,000 दिन अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट किया था, दैट इज़ वेयर आई रियलाइज कि यार 50,000 दिन भी मेरे लिए कुछ नहीं है। इट्स जस्ट अ सिंपल नंबर दैट विल शो अप इन माई बैंक अकाउंट. I can live my life as a person who has 50,000 dirhams. I can literally have that. I can have that freedom. Freedom मेरे पास अभी भी है. I'm going to be, I'm extra rich. 50,000 dirham होगा तो I'll feel extra rich. And I can feel extra rich right now as well. You know, it's about the feeling. It's not about money transaction. Like मैं जाके रोल्स रॉयस में जाके बैठूँ तब मुझे एक्स्ट्रा रिच फील होगा, या मैं 24/7 एक्स्ट्रा रिच फील करूँ जो भी मेरे पास अच्छी चीज़ें हैं उनके थ्रू, तो दैट विल गिव मी मोर एक्स्ट्रा रिचनेस इन माई लाइफ एज कम्पेयर टू सिटिंग इन रोल्स रॉयस फॉर 1 hour. 24 hours जब मैं अपने आप में एक्स्ट्रा रिच फील करूँगी तब जाके मुझे वो एक्स्ट्रा रिचनेस वाली रियलिटी में मैं टैप कर सकती हूँ. माई पॉइंट इज दैट आई कैन रियली एक्सपीरियंस दैट. पॉइंट ये हमने बहुत बड़ा बना के रखा है नंबर ये वाला. हमने अपने नेक्स्ट गोल को इतना बड़ा अपने दिमाग में बना के रखा है कि हमें लगता है वो बहुत दूर है. सो अगर अभी आपको अपना जो नेक्स्ट गोल आपके दिमाग में जो भी चल रहा है उसके बारे में सोचो तो कितना दूर लग रहा है आपसे कि यार बहुत दूर है. Pause it. Pause that scene in your mind. अब सोचो, it's so easy to do that. It's so easy to do that. कितना easy है. मैंने पहले भी प्रॉब्लम सॉल्व की अपनी लाइफ में, तो मैं अब भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ. मैंने पहले भी ऐसी चीज़ अपनी लाइफ में चाहे छोटे लेवल पे की है, तो ये मैं अब भी कर सकता हूँ. मैं इंसान सेम हूँ. इट्स लाइक मुझे यहाँ अपनी आंखों के सामने से कॉम्प्लिकेशंस को हटाना है. एंड यू गोइंग टू हैव दैट देन. अब मेरे लिए 50,000 dirham कोई बड़ी बात नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. दैट 50,000 dirham इज इक्वल टू द 10,000 dirham फॉर मी. एंड इफ आई कैन हैव 10,000 dirham, आई कैन ईजिली हैव 50,000 dirham. It's not a big number, to be honest. It's not a big number. Your next goal is not that big goal. तो पहले तो आप ये समझे कि अगर आपके पास इच्छाओं के बाद इच्छा है, इच्छाओं के बाद इच्छा है, एक ड्रीम के बाद दूसरा ड्रीम का बार बार वो चीज़ आ रही है एंड यू आर नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड, अंडरस्टैंड दैट इट्स गुड. Because the best is yet to come for you guys. A best is yet to come. If you feel this is your best, जो भी आपका आप गोल अचीव कर लेते हो, you feel this is your best, just feel like the best is yet to come. And the best is yet to come कोई दूर नहीं है. उसको पहले नॉर्मलाइज कर दो कि यार पता है होने वाला है, but I'm best. या वो सिचुएशन होने वाली है, बट आई नो दैट इज नॉट दैट बिग. वो मुझसे बड़ी सिचुएशन नहीं है, मुझसे बड़ी वो चीज़ नहीं है. 50,000 dirham इज सो डैम ईजी. चीज़ हो जाएगी, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे. यू विल अट्रैक्ट द अपॉर्चुनिटीज़, यू विल गेट सम अमेजिंग आइडियाज़. पिछला वीडियो देखा हो तो मैंने बताया था कि कितनी बार तो सॉल्यूशन मेरे गट फीलिंग दे देता है. अपने आगे से ना वो कॉम्प्लिकेशंस हटा दो, नेगेटिव बोलना बंद कर दो उस सिचुएशन के बारे में कि एग्जाम्पल वो जॉब लेनी है, उस जॉब के लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, रिप्लाईज नहीं आ रहे हैं, रेज्यूमेज नहीं आ रहे हैं, रिप्लाई नहीं आ रहे. एक बात बताती हूँ, पहले उस चीज़ को छोटा बना लो जो मैं बोल चुकी हूँ. उस चीज़ को अपने सामने छोटा बना लो. तुम्हें नहीं पता कि तुम रास्ते में कहीं जा रहे हो एंड यू गेट अ फ्रेंड पुराना and then he refers you to the company. तुम किसी कैफ़े में हो और तुम्हें वहाँ पे कोई पोटेंशियल पर्सन मिल जाता है जो तुम्हें कंपनी में रेफ़र कर दे. तुम्हारे लिंक्डइन अचानक से कोई देख लेता है और तुम्हें ऑफ़र आ जाए. तुम्हारे इंस्टाग्राम की कोई रील फेमस हो जाए एंड देन तुम अपनी फेवरेट कंपनी में प्लेस हो जाओ.
अचानक से बिना अप्लाई किए भी तुम्हारे पास कोई एचआर का कॉल आ जाता है. कैन यू थिंक ऑफ हाउ मैनी अमेजिंग वेज योर थिंग कैन हैपन? क्योंकि उसके लिए तेरी किस्मत बनाना कोई बड़ी बात नहीं. पहले तू तो उसको छोटा बना, पहले तुम तो उस चीज़ को छोटा बनाओ, अपने सामने उसको नॉर्मलाइज करो. वो बड़ी चीज़ तुम्हारे सामने आ जाएगी तो तुम तो ऐसे हो जाओगे, हो व्हाट हैपेंड, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, भरोसा ही नहीं हो पाएगा तुम्हें इतनी बड़ी चीज़ मिल कैसे गई. अरे नॉर्मलाइज तो करो. समझ आ रहा है? पहले उस चीज़ को नॉर्मलाइज करो, फिर तो उसके लिए तुम्हारी किस्मत बनाना कोई बड़ी बात नहीं. और द बेस्ट इज़ येट टू कम. सो गाइज, लेट मी नो इफ दिस हेल्प्ड यू इन एनी सिचुएशन, और तुम्हें कहीं ना कहीं सोल्यूशन समझ आया, तुम्हें समझ आया कि तुम्हें करना क्या है. आस्क मी क्वेश्चंस इफ यू हैव एनीथिंग. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि किस बात पे स्टक थे और अब तुम्हें वो चीज़ इतनी बड़ी लग रही है या ईजी. टेल मी एंड आई विल ऑलवेज बी देयर एज योर बिग सिस्टर टू हेल्प यू अप इन योर लाइफ, टू मेक योर लाइफ बेटर. पूरा यूट्यूब चैनल का एजेंडा यही होगा कि मैं यहाँ पे दिल से बात करूँ, ताकि अगर तुम लोगों को वो आंसर्स नहीं मिल पा रहे हो जो शायद से मेरे पास ऑलरेडी है, जिसकी वजह से आई रीच टू अ लेवल दैट आई एम. मैं कोई अभी द बेस्ट इज येट टू कम, राइट? तो फिर भी जो भी सिचुएशंस आती है, जो भी सीखने को मिलता है वो ज़रूर बताऊंगी, ताकि जो चीज़ें तुम्हें दुनिया नहीं बता रही है वो मैं तुम्हें बता दूं, ताकि तुम मेरे प्यारे दोस्त भटको नहीं. क्योंकि दुनिया तुम्हें भटकाने के लिए सारी चीज़ें करेगी. ओवर थिंकिंग भी तुम्हारी दुनिया की वजह से ही आती है. तुम किसी को फेल होते हुए देखते हो तो वो थॉट कहाँ से आता है फेल होने का? बाहर से. क्या तुम पैदा फेलियर वाले थॉट से होते हो? नहीं ना. सारे जितने भी ओवर थिंकिंग के थॉट्स हैं वो तुम्हारे बाहर से आते हैं. $10,000 पर मंथ कैसे क्रैक करें? इसको इतना बड़ा बना दिया गया है. क्यों? तभी तुम उसको बड़ा सोचते हो क्योंकि इसने बड़ा बनाया है लोगों ने. तुम अपनी नेक्स्ट चीज़ को नॉर्मलाइज कर दो अपने दिमाग में. अब ये नहीं कि ज्योति 1 करोड़ नॉर्मलाइज करूँगा. पहले तुम 1 लाख नॉर्मलाइज करो, फिर तुम 2 लाख नॉर्मलाइज करना, फिर तुम 10 लाख नॉर्मलाइज करना. ज्योति KPMG में जॉब, गूगल में जॉब. फ्रेशर हो अभी, तुम इंटर्नशिप की जॉब को नॉर्मलाइज करो. समझ रहे हो? एक्शन लेना मत भूलना. समझ रहे हो ना? एक्शन लेना मत भूलना, बट पहले उस चीज़ को अपने दिमाग में नॉर्मलाइज कर दो. उसके बारे में बातें करना शुरू कर दो. उसके बारे में लिटरली सोचना शुरू कर दो कि यार अमेजिंग, इट्स नॉट अ बिग थिंग एंड द बेस्ट इज येट टू कम. यू गॉट इट? परफेक्ट. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कौन सी प्रॉब्लम में स्टक थे. अच्छा लगा सुनकर, सोल्यूशन मिला तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी व्हाट अदर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग. आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट. अगर मैंने वो चीज़ अपनी लाइफ में फेस की होगी और मुझे उसका आंसर पता होगा तो मैं पक्का तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि बेस्ट इज येट टू कम. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.